नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पीकेएम चौधरी। आज हम भारत का सामान्य परिचय, उसके स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारत की जो आकृति कैसी है। भारत की जो आकृति चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय आकृति है। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती हैं और इसके उत्तर दिशा में तो शीतोष्ण कटिबंध तथा दक्षिण दिशा में उष्ण कटिबंध का विस्तार है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती हैं। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। दोबारा देख लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। जो अक्षांशीय प्रभाव के कारण केरल में सबसे छोटी और सबसे बड़े दिन में 45 मिनट का अंतर है, जबकि लेह में यह अंतर 5 घंटे का है। कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा की 836 किलोमीटर दूरी, जैसे कन्याकुमारी है, भूमध्य रेखा से कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा 836 किलोमीटर दक्षिण दिशा में स्थित है। ये भारत का मानचित्र है, जिसमें ऊपर लेह और लद्दाख है, फिर श्रीगंगानगर और जम्मू कश्मीर, यहाँ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार। ये कर्क रेखा देख लो, यहाँ से गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। और जो भूमध्य रेखा के ना, जो कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा 836 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अब देखते हैं कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान विश्व का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया के पश्चात विश्व का 7वां स्थान है। यदि भारत का आकार देखें तो जापान से 9 गुना है। भारत का आकार है ना, जो क्षेत्रफल से की दृष्टि देखें तो भारत का आकार जापान से 9 गुना है, इंग्लैंड से 14 गुना है। और भारत संपूर्ण विश्व का 1/46वां भाग है। ये यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भारत का आकार जापान से तो 9 गुना है, इंग्लैंड से 14 गुना अधिक है, और भारत संपूर्ण विश्व का 1/46वां भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें, भारत चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान पर है, जहां पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अब देखें तो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो कि 29 डिग्री है। यदि देखें जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम इसका विस्तार देखें तो 29 डिग्री है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत का मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। मानक समय ना जो कि 82.5 डिग्री, जो मानक समय 5 राज्यों से गुजरता है। देखते हैं कौन कौन से। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्वेश्चन यह पूछ लिया कि भारत का जो मानक समय किन कौन से राज्य से नहीं गुजरता है। यहाँ से ऐसा प्रश्न बनता है कि 5 राज्यों से गुजरता है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय तथा कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत का जो मानक समय है और जो कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटते हैं। और देशांतरीय विस्तार के कारण भारत में अरुणाचल प्रदेश, गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतराल है। यदि देशांतरीय विस्तार जो ग्लोब में जो इस प्रकार जो विस्तार है, ये देशांतरीय विस्तार होता है। यहाँ ऐसे जो पूर्व पश्चिम ये अक्षांशीय विस्तार होता है। और देशांतरीय विस्तार के कारण भारत में अरुणाचल प्रदेश गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतराल है। 2 घंटे का अंतराल है। 2 घंटे का अंतराल हम इस प्रकार देख सकते हैं।
जैसे इसका जो जो विस्तार 29 डिग्री है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। और 29 डिग्री में लमसम ऐसे मानो कि 2 घंटा 120 मिनट हो जाती हैं। भारत में कुल देशांतरीय दूरी ग्लोब के कुल देशांतरीय विस्तार का 1/12वां भाग है। भारत की सीमाएं देखते हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की जो स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय सीमा, केवल स्थलीय सीमा, भारत की जो केवल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और भारत की तटीय सीमा देखें ना तो 6100 किलोमीटर है। यदि द्वीप अंडमान निकोबार जो लक्षद्वीप, ये द्वीप समूह सहित देखें तो 7517 किलोमीटर तटीय सीमा बनाने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। जिसमें अंडमान अंडमान जो जो तटीय सीमा बनाते हैं वो जिले देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बनाता है तटीय सीमा, गुजरात बनाता है, आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव द्वार देख लो जो तटीय सीमा जो अंडमान निकोबार द्वीप में, गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, गोवा, पुडुचेरी, दमन दीव। अब देखते हैं कि भारत के 9 राज्यों तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तटीय सीमा बनाई जाती है। भारत के जो टोटल है ना, टोटल 9 राज्य, भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तटीय सीमा बनाई जाती है। और जो तटीय सीमा ना, एक तो प्रादेशिक समुद्री सीमा होती है, एक अविच्छेदन मंडल होती है, एक अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। प्रादेशिक जल सीमा यह तटरेखा से 12 समुद्री मील दूरी तक होती है। एक समुद्री मील जो कि 1.824 किलोमीटर होता है। संलग्न क्षेत्र देखें, यह तटरेखा से 24 समुद्री मील के मध्य स्थित होती है। और यहाँ पर राज्य के सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता संबंधित कानून लागू होते हैं। अन्य आर्थिक क्षेत्र तटीय सीमा से 200 नॉटिकल मील स्थित होते हैं। इस सीमा के अंतर्गत देश का संसाधनों पर संपूर्ण अधिकार होता है। साथ ही यह क्षेत्र अनुसंधान आदि के उपयोग में भी लाया जा सकता है। अब देखते हैं कि भारत व श्रीलंका जो कि भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत तथा इसके मध्य विभाजन पाक जल डमरू द्वारा होता है। और तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। भारत तथा इंडोनेशिया के मध्य देखते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य जो कि सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और भारत और इसके मध्य पाक जल डमरू द्वारा इसका विभाजन होता है। और तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। भारत तथा इंडोनेशिया, यह भारत का दूसरा सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया के तो सुमात्रा द्वीप तथा भारत के ग्रेट निकोबार के मध्य महान चैनल के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित की जाती है। और भारत और म्यांमार के मध्य देखते हैं, भारत और म्यांमार के जो कोको द्वीप समूह है, भारत के उत्तरी अंडमान के मध्य कोको चैनल द्वारा जलीय सीमा निर्धारित होती है। भारत व मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल द्वारा जलीय सीमा निर्धारित की जाती है। भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल के द्वारा जलीय सीमा निर्धारित की जाती है। यदि उत्तर प्रदेश राज्य की 8 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी हुई है, जो कि किसी राज्य की सर्वाधिक सीमा है। उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश में तथा सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा बिहार, झारखंड 4 राज्यों से स्थलीय सीमा स्पर्श करता है। सिक्किम राज्य 3 देशों से सीमा निर्धारित करता है, नेपाल, भूटान और चीन। अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों से सीमा निर्धारित करता है, चीन, भूटान और म्यांमार से।
अब देखते हैं भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा जो कि रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। और भारत और चीन के मध्य सीमा कौन सी मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है, इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को। ये तो 17 जो रेड क्लिफ लाइन 17 अगस्त 1947, जो मैकमोहन रेखा 27 अप्रैल 1914 को किया गया था। और 1914 में शिमला समझौता के अंतर्गत दोनों देशों इस सीमा रेखा को स्वीकारा। भारत और म्यांमार के मध्य स्थलीय सीमा लुसाई, पटकोई व अराकान योमा श्रेणियों द्वारा बनाई जाती है। भारत और उसके पड़ोसी देशों द्वारा सार्क संगठन बनाया गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान सदस्य थे। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, जो कि नेपाल में स्थित है। ये देख सकते हो कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा देखते हैं, ये नीचे श्रीलंका है। ये टोटल स्थलीय सीमा तो देखें तो 7516.6 किलोमीटर, ये 6100 जो कि केवल तटीय सीमा है। और पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई 2933 है, उत्तर से दक्षिण इसकी 3214 है। और इसका संपूर्ण क्षेत्र 32,87,263 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर होता है। और इसकी पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है यहाँ पर। और चीन के साथ 3488 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। और 3323 पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है। नेपाल के साथ 1761 किलोमीटर सीमा लगी हुई है। भूटान के साथ 699 सीमा लगी हुई है। और बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर लगी हुई है। इसका जो विस्तार देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 डिग्री जो कि उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर इसका विस्तार है। और इसकी जो भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लगी हुई है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 572, इनमें से 36 पर मानव निवास करते हैं। बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या तो 572 है, इसमें 36 पर मानव निवास करते हैं। और अंडमान निकोबार इसमें प्रमुख है। 10 डिग्री जो अक्षांश द्वारा अंडमान व निकोबार को विभाजित किया जाता है, इसे अराकान योमा का विकसित रूप बताया जाता है। उत्तरी अंडमान पर स्थित सैंडल पीक इसका स्रोत शिखर है। मध्य अंडमान द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी अंडमान पर स्थित सैंडल पीक इसका स्रोत शिखर है। मध्य अंडमान द्वीप इसका सबसे बड़ा द्वीप है। डेक्कन पास अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। डेक्कन पास अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है। बेरेन सक्रिय ज्वालामुखी जो कि लघु अंडमान द्वीप पर है। नारकोडम सुषुप्त ज्वालामुखी लघु अंडमान में है। लक्षद्वीप मिनिकॉय इसके अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं, जिसमें 11 द्वीप पर मानव निवास करते हैं। 8 डिग्री अक्षांश द्वारा मालदीव से विभाजित अक्षांश 9 डिग्री अक्षांश द्वारा लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय को अलग करता है।